नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। कई मुखिया लोग शपथ ले चुके हैं, कई मुखिया शपथ लेने वाले हैं। तो अभी हम आए हुए हैं वैशाली ज़िला में, और वैशाली ज़िला के भगवानपुर प्रखंड है और मांगनपुर पंचायत है। और हमारे साथ हैं यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं रमाकांत प्रसाद जी। इनसे जानते हैं कि जनता ने इन पर दोबारा से भरोसा किया है। इनका क्या कुछ मैनिफेस्टो होगा, ऐतिहासिक क्या कुछ योजना बनाए हैं कुछ करने का। इसके अलावा जो मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके अलावा कई ऐसे योजनाएं हैं जिनको इस बार दोबारा से धरातल पर कैसे लाएंगे, इन सारी बातों पे हम इनसे बात करेंगे। पहले तो हमारे चैनल के थ्रू जो है आपको जनता ने बहुमत दिया है, हमारे चैनल के थ्रू आपको बहुत बहुत बधाई। मैं रमाकांत प्रसाद साहब ग्राम पंचायत राज मांगनपुर का मुखिया हूँ। मैं जीत की सारी जनता को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। ये जीत हमारी नहीं, यहाँ की जनता की जीत है। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने दोबारा से आपको मौका दिया है, शपथ तो आप ले लिए होंगे जी। शपथ लेने के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या है? प्रथम प्राथमिकता है कि पहले स्ट्रीट लाइट हो या सोलर लाइट हो, लाइट की व्यवस्था करना। जहाँ जहाँ टोला मोहल्ला है, जैसे महादलित बस्ती है, जहाँ आने जाने का साधन नहीं है, वहाँ बरसात के समय में काफ़ी आने जाने में कचरा बन जाता है, लोगों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ होता है। तो वहाँ हम लोग सोच रखे हैं कि वहाँ पर सोलिंग कर देंगे ताकि लोगों को आने जाने का सुविधा हो। स्ट्रीट लाइट का निर्माण करवाएंगे। हालांकि मैंने चेक किया है, जो केंद्र सरकार की जो वेबसाइट है वहाँ पे मैंने देखा है, तो आपने प्रपोजल दिया था स्ट्रीट लाइट का जो है वो पास हो गया है। तो आपको पूरे पंचायत में आपको स्ट्रीट लाइट लगाना है, प्रत्येक वार्ड में लगाना। हाँ, प्रत्येक वार्ड में आपको लगाना है। तो अब वो सवाल ये उठता है कि आप दोबारा से क्षेत्र में गए थे, आप पहले भी रहे, इस बार भी आपको जनता ने बहुमत दिया है। तो इस बार आप जनता के बीच गए तो उन लोगों ने क्या कुछ आपसे मांग किया? देखिए, जनता के बीच जाने पर तो जनता अपने अपने तरह से बहुत सारे मांग करते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार की ओर से जो सुविधा मिलेगी, मैं अपनी बातों को मैं वहाँ अपने मीटिंग में रखूँगा और सरकार जो सुविधा मिलेगी मैं उपलब्ध कराऊँगा जी। मतलब केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे हर घर शौचालय का है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा है, आयुष्मान कार्ड है, जिसमें स्वास्थ्य कार्ड बोलते हैं, जिसको अगर कोई भगवान न करे कभी ऐसा हो, अगर बीमार पड़ते हैं तो 5 लाख तक देने का है। तो पिछला बार आपने कितना किया था, इस बार आपकी क्या योजना है? पिछला बार कौन चीज़ के बारे में? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ, पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 400 लोगों का से लाभ मिला है इससे। इस बार क्या योजना है? इस बार फिर 400 लोगों का नाम नया में जोड़ा जा चुका है, जिनको इंदिरा आवास नहीं मिला था, जो इंदिरा आवास से वंचित थे, उसे गरीब परिवारों को जोड़ा गया है। अब ये बताइए कि जैसे युवा वर्ग के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? क्योंकि हर पंचायत में युवा वर्ग एक आइकन होते हैं, जिस तरफ युवा वर्ग अगर चले जाएं तो समझिए कि निर्णायक हो जाते हैं। युवा वर्ग में तो सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों के पास बेरोजगार का समस्या रहता है। तो बेरोजगार के समस्या में सरकार सुविधा दे रही है, जैसे 4 लाख रुपया उनको पढ़ने के लिए देता है। तो वैसे युवा वर्ग लाभ उठा रहे हैं। तो आप कैसे कनेक्ट करते हैं? मैं लोगों को जानकारी देता हूँ। अच्छा। लोग समझ नहीं पाते तो बताता हूँ कि ऐसे ऐसे सरकार की योजना है, इसमें जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए और वहाँ से जुड़िए, आपको सुविधा मिलेगी। तो लोग करते हैं। तो आप जनता दरबार भी लगाते थे क्या? जनता दरबार आम सभा लगती है। आम सभा लगती है जी जी। तो आम सभा के मार्फत जो है आप लोगों से हम लोग जानकारी देते हैं। ऐसे भी जब घूमते हैं तो जैसे वार्ड सदस्य के माध्यम से भी हम लोगों को जानकारी बराबर देते रहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की जानकारी लोगों को दीजिए, ताकि लोगों को सही ढंग से काम हो सके। अच्छा, ये बताइए, पिछले कार्यकाल में कुछ ऐसा आपके द्वारा काम किया गया है जो ऐतिहासिक हो? ऐतिहासिक नल जल योजना कार्य हुआ है। ये तो जो सरकार का है सो। नहीं, आपके द्वारा कुछ ऐतिहासिक काम किया गया, आखिर जनता ने आप पे भरोसा किया है जी, दोबारा से मौका दिया है, तो कुछ तो आपने काम किया होगा ना? ऐतिहासिक यही तो हुआ कि पहले जो मुखिया बनते थे, हम ऐसे शुरू से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो पहले थे कि सभी वार्ड सदस्य को सारी बातों की जानकारी नहीं मिलती थी। अच्छा। मैंने तो जो मतलब केंद्र सरकार या बिहार जी जी जी, और मैंने जो काम के जो 5 साल किया है, वार्ड सदस्य का जो अधिकार है मैंने उसको अधिकार दिया है।
पारदर्शी रूप से काम किया है। जो भी काम हुआ है हर वार्ड सदस्य को अच्छा, जानकारी। इस बार आपकी क्या योजना है? कुछ ऐतिहासिक जो आप लगातार 10 वर्ष तक रहे हैं, तो आपने कुछ सोचा होगा ना कि फिर जनता हमें यदि आगे का मौका दे, तो आपने कुछ ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट सोच रखा होगा? पिछले देखिए भैया, सबसे पहली बात है कि यहाँ की व्यवस्था, अगर व्यवस्था सही हो जाएगी तो फिर किसी को किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मुखिया जी फलाना काम हुआ कि नहीं हुआ, और चिलाना काम हुआ कि नहीं हुआ। मैंने ऐसा ज्ञान का अंत तो नहीं होता है। जब तक आदमी जब तक जीवित है, हाँ जीवित है तब तक ज्ञान प्राप्त होते रहता है। हाँ, तो हमारा ये कहना कि पिछले 5 साल जो मैंने बिताया है उससे मुझे कुछ जानकारी मिली, कुछ सीख मिली है कि इस बार हमको क्या सिस्टम करना है। सबसे पहली बात कि जब सरकार की कोई योजना बनती है यहाँ से जब बन के जाती है तो कार्य होने से पहले अगर हम लोग 6 सदस्यीय टीम का कमेटी बनता है, अगर उस कमेटी के माध्यम से अगर अब योजना को अगर क्रियान्वयन कराया जाए तो फिर इस तरह का समस्या नहीं आएगा और सारे लोगों के जानकारी लोगों को मिलता जाएगा। मैंने यही सीखा है इस बार, और मैंने इसी ढंग से मैंने इस साल जो 5 साल बीतने वाला है इसमें उसी तरह से काम करूँगा। चलिए, अब तो बात हुई युवा वर्ग की हो गई, अब महिलाओं के लिए आपने क्या कुछ योजना बना रखा है? महिलाओं के लिए यहाँ करीब 100 कुछ महिलाएं, 100 करीब 25-30 गो यहाँ पर महिला का जो क्या बोलते हैं जीविका समूह जो बना है उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जी 10 रुपये जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, वो जमा होते रहता है, फिर उनको बैंक उसको राशि देती है कि इस पैसा से अपना कुछ रोजगार कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। किस तरह का रोजगार है? जैसे सिलाई कढ़ाई है? जैसे किसी को हुनर की मैं सिलाई करूँगा तो सिलाई करती है, किसी को है कि हम कोई बिजनेस करें, कुछ उत्पादन करें, जैसे लाइए है। अभी हमारे बगल में देखिएगा, हमारे घर के आवास के बगल में तो लाई का निर्माण हो रहा है। लोग अपने से लाई बना करके लोग बेचते हैं। अच्छा, लाई बना करके बेचते, तो आत्मनिर्भर इसी तरह से न बनता है। आत्मनिर्भर तो ऐसे ही अगर सब लोग चाहे कि हम सरकार हमको नौकरी दे दे नौकरी तो असंभव बात है। आज के दिन में तो मुश्किल है। हाँ, जो समस्या आ गया है, जो जनसंख्या की जो बढ़ोतरी होती जा रही है, तो इस ढंग से लोग आज जब तक अपने आप पर आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक तो न समाज का विकास होगा, न देश का विकास होगा, न पंचायत का विकास होगा। चलिए, अंतिम सवाल आपसे है कि जनता ने आपको बहुमत दिया है, दोबारा से दिया है, तो एक संदेश के रूप में क्या देंगे? अपने पंचायत को किस तरह से आप डेवलप करेंगे? संदेश के रूप में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 5 वर्षों में जो किया है मैं इसे बेहतर कार्य करके बताऊँगा। यही मैं जनता के साथ मैं अपना आश्वासन देता हूँ। जी, तो आपने सुना कि ये रमाकांत प्रसाद जी थे, इन्होंने जो पिछला बार भी थे, इस बार भी जनता ने बहुमत दिया है और इन पे भरोसा किया है। तो इनका कहने का मतलब है कि ऐतिहासिक काम का मतलब ये होता है कि अगर केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितने भी योजनाएं हैं, अगर उसको सिस्टमेटिक ढंग से हम पूरा कर लें तो यही हमारी ऐतिहासिक होगा। देख, कुछ मुखिया जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। हाँ, मुझे यही कहना है मैं चैनल के माध्यम से कि बीते 5 वर्षों में 2 बार बाढ़ की समस्या आई है यहाँ पर, जो इतना समस्या खराब हुआ कि सारे लोगों को घर छोड़ करके कहीं अलग तंबू तान करके लोगों को रहने पर मजबूर हो गया। तो मैं सरकार को, आपदा प्रबंधन विभाग को मैंने यहाँ से सभी लोगों को पत्र लिखा, यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि यहाँ जो बया नदी के किनारे जो ये पंचायत स्थित है, तो बया नदी के किनारे जितने भी बस्ती है सभी लोगों को काफ़ी परेशानी होना पड़ता है और घर छोड़कर लोग भागते हैं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार 6-6 हज़ार रुपये जो सभी पब्लिक को जो देता है प्रत्येक परिवार को, अगर बांध का निर्माण अगर बया नदी के किनारे अगर कर दिया जाए, आपको ग्राम गोरहिया से लेकर और मांगनपुर तक, तो बाढ़ से निजात दिलाया जा सकता है। तो सरकार का जो तो बचत होगी ना। पिछले बार में भी 6-6 हज़ार रुपया सरकार भुगतान किया, इस बार भी दिया। तो शायद हम अंदाज लगता है कि दोनों बाढ़ में करीब 2-2.5 करोड़ रुपया तो जरूर वितरण हुआ होगा। अगर 2-2.5 करोड़ रुपया से अगर बांध का निर्माण अगर करा दिया जाए तो बाढ़ आएगा ही नहीं। तो मैं चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ और आप हमारी बात को सरकार तक पहुँचाने का आप कार्य करेंगे, यही मुझे आपसे आशा है।
तो चलिए पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हालांकि उनसे हमेशा बातचीत होती रहती है। इनका जो मांग है कि जिस तरह से बाढ़ पीड़ित लोगों को 6,000 रुपया प्लस अनाज मिलता है, अगर वो तो ठीक है, मिलना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से इतना पैसा खर्च होता है, अगर बांध का निर्माण सही ढंग से कर दिया जाए तो ये पंचायत जो है मंगलापुर पंचायत है, मांगनपुर पंचायत है, तो इस पंचायत में कभी बाढ़ की समस्या नहीं आएगी अगर बांध का निर्माण सही ढंग से हो जाता है। कई लोग हैं, बाढ़ का पानी आता है, सब लोग जो कि झोपड़ी में रहते हैं, सब लोग को भागकर अपना घर द्वार छोड़ के आना पड़ता है। तो इनकी मांग है कि बिहार सरकार इनकी मांगों को सुने और बांध का निर्माण कराए। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे वार्ड में और वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बना रखे हैं, जनता को क्या कुछ देंगे, चाहे वो रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो। ऐसे कई मामले हैं जिन पे बिहार सरकार को ये अवगत कराएंगे और हर सुविधा A to Z, मतलब केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितने भी योजनाएं हैं, इनको धरातल पर भ्रष्टाचार मुक्त होकर इस धरातल पे काम करने का काम करें। बहरहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।